हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर के दोस्तों आपका दिल दहल उठेगा। तो चलिए देर ना करते हुए दोस्तों आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है आजमगढ़ से मोनिका भट्ट जी ने। मोनिका कहती हैं कि दीदी, मैं रहती तो मुंबई में हूँ, लेकिन मैं अपने भाभी के ससुराल आई, अपने भाभी के भैया के ससुराल आई हुई थी। उनके यहाँ शादी थी उनके बहन की, तो मैं वहाँ पर आई हुई थी। तो मैंने आजमगढ़ में जहाँ मैं आई थी, मैंने एक ऐसी दशा देखी लड्डू गोपाल जी की, एक भक्त की, कि मुझे लगा कि मुझे ये घटना आपसे शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए उन्होंने ये घटना मुझसे शेयर करी। तो दोस्तों, आपको अगर ये लड्डू गोपाल जी की लीला कथा अच्छी लगती है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई लीलाएँ लोगों के पास भी पहुँचें और लोग भी जानें कि हमारे लड्डू गोपाल जी कैसी लीलाएँ करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मोनिका कहती हैं कि मैं जहाँ आजमगढ़ में आई थी, वहीं पे पास के ही घर में एक घर था। उस घर में काफ़ी लोग रहते थे। 2 बहुएँ रहती थीं, 3 बेटे थे, 2 बहुएँ थीं, 1 बेटे की शादी नहीं हुई थी और एक छोटी-सी मतलब छोटी बेटी भी थी, वो रहती थी। एक माँ रहती थी। माँ जो है मतलब पैर से नहीं चल पाती थी, वो व्हीलचेयर के सहारे चला करती थी। और उनके जो पिताजी थे वो भी थे, वो एक छोटी-सी दुकान थी उनकी, उन्होंने घर में ही दुकान खोल रखी थी। तो इसी तरह से उनका एक पूरा परिवार था, भरा-पूरा। लेकिन उनके परिवार में कोई इज़्ज़त नहीं करता था, मतलब जो माँ-बाप थे ना, उनकी बहुएँ जो थीं वो इज़्ज़त नहीं करती थी। इज़्ज़त ना करने का मतलब कि जैसे हर बात-बात में लड़ाई करना, घर में ये चीज़ें नहीं हैं तो अगर वो कह देती कि नहीं मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं मँगाने के लिए, तो बहुएँ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े करतीं। हस्बैंड से भी, मतलब हस्बैंड और वाइफ़ में भी हमेशा मार-पीट तक की नौबत आ जाया करती थी उनके परिवार में। तो वो लोग बहुत परेशान रहा करते थे। दोस्तों, उनके घर में जो उनकी मतलब माताजी जो थीं, उनके घर में जो उनकी माँ थी, उनके पास एक लड्डू गोपाल जी थे। तो वो उनकी सेवा तो बहुत करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा करती थी एक टाइम पर। लेकिन जब से उनका पैर वो नहीं चल पाती थी, उनके पैर में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो इस वजह से उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना मतलब कम कर दिया था। जितना उनसे हो सकता था वो करती थी, क्योंकि जो दोनों बहुएँ थी ना, वो करती नहीं थी सेवा, क्योंकि वो हमेशा मीट-मांस खाया करती थी। वो अपने मायके से ही ये सब चीज़ें खाया करती थी, तो इसलिए यहाँ पर आने के बाद भी उनकी यही आदत थी, क्योंकि जब तक उनकी जो माँ थी चलती-फिरती थी, अपनी चीज़ें करती थी, तब तक तो वो लोग नहीं करती थी, बनाती नहीं थी घर में, बाहर से मँगवा कर खाया करती थी। लेकिन जब से उनकी माँ जो थी वो बैठ गई थी, मतलब ज़्यादा चल नहीं पाती थी, कोई भी काम नहीं कर पाती थी, तो इन लोगों का, मतलब आप कह लीजिए कि इन लोगों का जैसे शासन चलने लगा घर में ही। तो इसीलिए वो ये सब मीट, मांस और मुर्गा बनाना, मुर्गी, मतलब ये सब सारी चीज़ें, ये मांस वग़ैरह खाया करती थी, ये सब चीज़ें थी। तो घर में जो बेटे थे वो भी रोका करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने की वजह से वो भी नहीं रोक पाते थे इनको। और घर में जो माँ थी वो बहुत, मतलब आप कह लीजिए कि बिल्कुल भी उनकी इज़्ज़त नहीं थी। जो ससुर जी थे वो भी मतलब इनके कहने पर ही चलते थे, मतलब बहुओं के कहने पर चलते थे। और सासू माँ बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती थी, लेकिन वो अकेले क्या कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो उनका एक छोटा, मतलब जो सबसे छोटा वाला बेटा था, तो वो एक मुंबई में एक जगह पर काम किया करता था। और इनके दोनों बेटे जहाँ भी आजमगढ़ में ही ना, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की एक नौकरी किया करते थे दोनों के दोनों। और जो छोटा बेटा था वो थोड़ा-सा पढ़ा लिखा था, तो वो मुंबई में रहता था, कुछ जॉब वग़ैरह करता था। तो वो एक दिन गाँव आया। गाँव आता है तो इस घर की ऐसी हालत और माँ जी की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देखकर, अपनी माँ के आँसू देख कर के बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, आप मेरे साथ वहाँ पर चलिए। तो माँ कहती हैं उनकी कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ अगर मैं छोड़कर चली जाऊँगी तो तुम्हारी शादी भी तो बाकी है ना, और तुम वहाँ, अपना कोई घर भी नहीं है, वहाँ भी तो तुम किराए के घर से रहते हो ना। आखिरकार कब तक हम किराए के घर में रहेंगे? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपनी शादी कर लो?
ये बात सुन कर के जो उनका बेटा था छोटा वाला, उसने भी कहा कि ठीक है, माँ बोल रही हैं तो मैं शादी भी कर लेता हूँ। तो माँ कहती है उनकी कि बेटा शादी कर लोगी तो मेरी बहू आएगी, तो हो सकता है वो थोड़ी मेरी भी सेवा कर दे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं भी उठने-बैठने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। दोनों भाभियाँ हैं जो, तो देख ही रहा है ना कि वो किस तरह से है, वो तो बात तक नहीं करती, मुझसे पूछती भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं। ये सुन कर के जो उनके बेटे थे छोटे वाले, उन्होंने कहा कि ठीक है माँ, आप मेरी शादी मतलब कर दो। तो जो उनकी माँ जी थी, उन्होंने अपने ही रिलेशन में किसी को शायद मतलब देख रखा था लड़की, तो उन्होंने बताया कि बेटा इस दिन, क्योंकि मेरा पैर तो ठीक नहीं है, तो आप बड़े भैया के साथ वहाँ पर चले जाओ। तो जो बड़े भाई थे, ये लोग सारे लोग गए वहाँ पर और उन्होंने देखा, उनको लड़की पसंद आई और रिश्ता तय हो गया। दोस्तों, रिश्ता तय हो जाता है। तय होने के बाद एक दिन शादी भी हो जाती है और बहू घर आती है। जब बहू घर आती है, तो बहू भी अपने साथ एक लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी। या हालाँकि मतलब ससुराल में तो थे ही लड्डू गोपाल जी, लेकिन वो जो लड़की थी, वो अपने साथ एक लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी। लड्डू गोपाल जी को देख कर के जो माँ जी थी, वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि चलो बेटा, अच्छी बात है, कम से कम लड्डू गोपाल जी को लेकर के तो आई हो। मैं भी लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम करती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि बेटा, हमारे पास भी, हमारे घर में भी एक लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी सेवा अब तुम्हें करनी है, इस घर को तुम्हें सँभालना है। ये सुन कर के जो उनकी मतलब बहू थी, वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है बिल्कुल माँ जी, मैं ज़रूर सँभालूँगी, क्योंकि मुझे तो लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार है। तो मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाता है, सब कुछ अच्छे से बीतता है, कुछ दिन अच्छे से बीतते हैं, महीने अच्छे से बीतते हैं। लड्डू गोपाल जी की वो खूब सेवा करती है, अच्छे से भोग लगाना, हर चीज़ किया करती थी, सब अच्छे से होता था। माँ जी भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार बहुत खुश था। 1 महीने बीत जाते हैं दोस्तों, उसके बाद उनका जो बेटा था, वो एक दिन मुंबई जाने के लिए रेडी हो जाता है कि मैं मुंबई जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर आए महीने भर हो गए हैं, तो मुझे भी अपने काम पर जाना होगा। मेरे काम जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ से मुझे फ़ोन आ रहा है। तो जैसे ही मतलब बेटा तैयार होता है जाने के लिए, अचानक से माँ की तबीयत बिगड़ती है और माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पता चलता है कि माँ को हार्ट अटैक आ गया है और हार्ट अटैक आने की वजह से माँ इस दुनिया में नहीं रहीं, यानी कि उनकी जो सासू माँ थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं, वो ख़त्म हो चुकी थी दोस्तों। उसके बाद घर में बहुत रोना-पीटना मच चुका था, बहुत लोग परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी वाला माहौल हो गया था। लेकिन जो दोनों बहुएँ थी ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन सब चीज़ों से। वो बस एक किनारे खड़ी होकर के आँसू बहा रही थी। और जो छोटी वाली, जो सबसे छोटी वाली बहू थी, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी कि उनकी माँ जी जो थी, वही तो एक सहारा थी। तो इसी तरह से दोस्तों उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। अब वो सब कुछ हो जाता है, तो उनके जो हस्बैंड थे, वो भी चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए मुंबई में। अब बचती हैं ये जो उनकी छोटी वाली बहू और दोनों बड़ी बहुएँ। और ससुर जी जो थे, वो भी बाहर रहते थे, तो ज़्यादा वो भी ध्यान नहीं देते थे इन सब चीज़ों में। तो उनकी जो छोटी वाली बहू थी, अब उन लोगों को, उसके साथ ये लोग अत्याचार करने लगे थे। अत्याचार का मतलब दोस्तों ये कि जब वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती ना, तो वो उसे करने नहीं देते थे। वो कहते थे कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर के खाना बनाओ। तो वो तो काम तो करती थी वो, लेकिन पहले काम ये होता था कि तीनों बाँट-मिल करके करते थे, लेकिन अब हो गया है कि अब उसको अकेले ही सारी चीज़ें ये लोग करने के लिए कह देते थे। एक दिन इन्होंने क्या किया दोस्तों, वो जो मतलब इनकी सबसे छोटी वाली बहू थी, वो कहती है कि मुझे खाना भी बनाना है, मैं खाना बनाकर आती हूँ, तब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। तो जैसे ही वो खाना बनाने के लिए किचन में जाती हैं, वैसे ही ये लोग उनके लड्डू गोपाल जी को उठा करके कहीं हटा देते हैं। हटा देते हैं, वो जब खाना बना कर के लौटती हैं, वो देखती हैं चारों तरफ कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए, वो बहुत रोती हैं। बहुत रोती, यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड को भी फ़ोन करके बता देती हैं कि मतलब यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने रखा था, मेरे लड्डू गोपाल जी मिल नहीं रहे। तो वो कहते हैं कि भाभी से पूछ लो, भाभी को से भी वो कहती हैं, मैंने भाभी से भी पूछा, भाभी को भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी कहाँ गए हैं, वो बहुत रोती हैं। और रोने के बाद घर में कोई भी, किसी ने ना खाना खाया था, ना कोई भी, मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि सारी चीज़ें उस जो छोटी वाली बहू थी, उसी के भरोसे पर थी, क्योंकि वो ही करती थी।
और अब लड्डू गोपाल जी के जाने के दुःख की वजह से वो बहुत रो रही थी, तो उन लोगों जो उनकी भाभीयों ने लड्डू गोपाल जी को छुपा दिया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं लड्डू गोपाल जी को ढूँढती हूँ, बहुत जल्दी मिल जाएँगे, तुम परेशान मत हो। तुम जाओ जाके काम करो, देखो मैं लड्डू गोपाल जी को ढूँढ कर लाती हूँ। तो उन्होंने जहाँ लड्डू गोपाल जी को छुपा कर के रखा था, वो 5-10 मिनट में इधर-उधर देख कर के वो ले आती हैं। कहती हैं, "अरे लो, ये हमारे बच्चे हो ना, तो इधर-उधर कर दिया होगा उन्होंने।" ये देख कर के जो छोटी वाली बहू थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि दीदी आपकी वज़ह से मेरे लड्डू गोपाल जी मिले, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वो धन्यवाद उनका करती हैं, उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं और उनको ले जाके सुला देती हैं। ये सब देख कर के ना जो बड़ी बहू थी, जो दोनों बहुएँ थी ना, उनको ये सब पसंद नहीं आता था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। मतलब आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा खींच जाती थी इन सब चीज़ों से। लेकिन अब करें भी तो क्या करें? वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके बाद दोस्तों एक दिन की बात है, वो घर में अपने झाड़ू-पोछा लगा रही थीं, जो सबसे छोटी वाली बहू थी। वो घर में झाड़ू-पोछा लगा रही थी, तो सारे लोग जो जितने लोग घर में थे, उनकी जो दोनों बहुएँ थी घर की बड़ी वाली, वो आकर के पैर का निशान बना दे रही थी और उससे वो बार-बार पोछा लगवाए जा रही थी। इस तरह करते हुए वो जो अपने लड्डू गोपाल जी को वो भोग जो दोपहर का खाना था, वो भोग नहीं लगा पा रही थी। वो बार-बार कह रही थी कि दीदी आप लोग इधर से मत आइए वरना हमें दिक्कत हो जाएगी। हमें तो अभी लड्डू गोपाल जी की मतलब सेवा के लिए भोग भी लगाना है, आपको सेवा भी करनी, उनको सुलाना भी है और आप मैं इसी काम में फँसी रह जाऊँगी तो मैं उनका नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उनका भी खिलाने-पिलाने का एक टाइम होता है। ये सुन कर के वो कहती हैं कि इतना ज़्यादा है तो लेके चली जा अपने मायके, तो यहाँ क्या कर रही है? लेकर जा अपने लड्डू गोपाल जी को, वहीं उसको उनको खिलाना-पिलाना जो मर्ज़ी है वो करना। ये बात सुन कर के वो बहुत दुखी हो जाती है कि दीदी आप लोग ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो लड्डू गोपाल जी हैं, वो भगवान हैं और आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। लेकिन वो जो बहुएँ थी ना, अब उनका धीरे-धीरे उनका खुद का जो रूप था वो बाहर आ रहा था। उन्होंने उनके जो मतलब जो वो खाना बनाने जाती थी, तो वो खाना निकाल कर के लड्डू गोपाल जी को खिला देती थी। तो अब इन लोगों ने ये मतलब निश्चय किया कि अब से ये खाना नहीं बनाएगी किचन में जा कर के, तो वो खाने को उसको बनाने के लिए नहीं जाने देते थे। वो जैसे ही खाना बनाती थी, अपना तुरंत खाना खा लेती थी, खाने को जूठा कर देती थी, लहसुन प्याज का बना देती थी, यहाँ तक कि अंडे वग़ैरह भी वो किचन में बना दिया करती थी। इस तरह की जब चीज़ें जो छोटी बहू थी, उसको नहीं पता थी कि ये सब चीज़ें भी पहले बन चुकी हैं। उसके बाद जो बहू थी वो जब आती है किचन में देखती है तो एक तरफ मतलब अंडे बने हुए हैं, खाने इस तरह के बने हुए हैं, उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं। वो आकर के अपने कान्हा जी से कहती है कि हे कान्हा जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं तो आपको ये सोच कर के इस घर में लाई थी कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आप अपने साथ ही क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्यों आप ऐसे घर में हैं जिस घर में ऐसी चीज़ें होती हैं? वो कह कर के इतना बहुत रोने लगी क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी उनके भोग नहीं लगाए थे। और दोस्तों उन्हीं के घर में ना एक कुत्ता था, कुत्ता जो मतलब उन्होंने पाल रखा था। तो वो क्या करती थी, वो शाम को भी उन्होंने ऐसा ही किया, वो जल्दी-जल्दी जाती थी, दोनों देवरानी-जेठानी खाना बना लेती थी, खाना बनाने के बाद वो जल्दी अपना भी खा लेती थी और जिनको देना था दे देती थी, उसके बाद वो अपना चली जाती थी। किचन में थोड़ा-बहुत चीज़ें बचती थी, जो वो अपनी सबसे छोटी वाली मतलब जो उनकी बहू थी, उनके लिए बचा देती थी, ज़्यादा कुछ नहीं बचाती थी। बहुत दुःख की बात ये होती थी कि सारी चीज़ों में छू जाता था लहसुन, प्याज़, सब्ज़ी में रोटी रखी रहती थी तो वो भोग लगाने लायक नहीं होती थी। तो वो अपने किचन से ले जा कर के चीनी का भोग हमेशा लगा दिया करती थी लड्डू गोपाल जी को। और ये कह कर के कि वो रोती थी कि आप इस घर में क्यों आए कन्हैया, क्यों आए? मैं आपको भोग भी नहीं लगा पा रही हूँ, मैं आपके लिए कुछ बना भी नहीं पा रही हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख है। इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी से हमेशा कहती। लेकिन दोस्तों एक बार की बात है, वो कहती हैं कि मतलब जो उनकी गरिमा है, सॉरी, मोनिका जी कहती हैं कि दीदी एक दिन तो बिल्कुल हद हो गई इनके परिवार में। वो जो सबसे छोटी वाली बहू है ना, वो उनके पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हॉस्पिटल में वो मतलब एडमिट थे। तो इन लोगों ने कहा कि तुम सबसे छोटी बहू हो, तुम जाओ, तुम जा कर के वहाँ पर पिताजी की सेवा करना और फिर वो शाम को जब आ जाएँगे तो तुम उनके साथ आ जाना। तो वो कहती हैं कि मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी को हम लोग मैं छोड़ कर के नहीं जा सकती। तो वो कहती हैं, "क्यों? तुम्हारे लड्डू गोपाल जी क्या सोने के हो गए हैं क्या जो मैं इनको चुरा कर के रख लूँगी?" वो कहती है, "नहीं दीदी मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस मैं ये कह रही हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाना है।" उसके बाद दोस्तों
वो कहती हैं मोनिका कि मैं बाहर जा ही रही थी, तभी मैंने पूछा कि भाभी आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मुझसे कि मैं हॉस्पिटल में पापा के पास जा रही हूँ। तो उनके जो बड़े वाले भैया थे वो छोड़ कर के उनको वहाँ पर आ जाते हैं, बाइक से जाते हैं, छोड़कर आ जाते हैं हॉस्पिटल में। तो गरिमा उसके बाद उनके घर जाती सॉरी दोस्तों मैं बार-बार गरिमा का नाम ले रही हूँ, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा-सा। तो मोनिका जी ने मुझे ये स्टोरी भेजी है। तो मोनिका जो है बार-बार वो आती हैं और उनके घर में आती हैं, उनके भाभियों से बात करती हैं कि मतलब क्या हुआ, कि मतलब क्या हो गया परिवार में जो उनको जाना पड़ गया। तो उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको फूड पॉइज़न हो गया है, तो इसी वजह से उनको वहाँ पर जाना पड़ रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो वो भी कहती हैं ठीक है, तो वो वहीं पर बैठ जाती हैं, बच्चे थे छोटे-छोटे तो उन्हीं के पास वो बैठ जाती हैं। बैठने के बाद वो देखती हैं कि ये लोग खाना बनाया इन्होंने और उन्होंने कुत्ते के लिए खाना निकाला। कुत्ते के लिए उन्होंने दूध और रोटी निकाला। उसके बाद वो पहले तो उन्होंने रख दिया कुत्ते के पास, कुत्ता ऐसे-ऐसे सूँघ रहा था, उसने खाया नहीं। फिर उसके बाद जो उनकी छोटी वाली जेठानी थी, उन्होंने उससे कहा कि अरे! उनके भगवान को तो भोग लगाया ही नहीं इन लोगों ने। तो वो कहती है एक कहती है कि अरे! वो भगवान हैं तो क्या खा ही लेंगे क्या? कुछ नहीं खाते-पीते वो, उनको भोग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे! वो आएगी तो मैं उससे बता दूँगी कि मैंने भोग लगा दिया है। तो फिर पहली वाली कहती है, अरे! हमें क्या करना है, ये दूध-रोटी है ना, अभी इसे तो कुत्ते ने जूठा भी नहीं किया है। हो सकता है जूठा भी कर दिया हो तो कोई बात नहीं, ले चल के खिला देते हैं वही, रख देते हैं उनके सामने, नहीं तो वो आएगी तो यही कहेगी कि मेरे लड्डू गोपाल जी को तो कुछ खिलाया ही नहीं। वो इतना कह कर के दोस्तों जैसे ही वो कुत्ता मुँह डाला हुआ था उसमें या नहीं डाला हुआ था, मोनिका जी कहती हैं कि मैंने इस चीज़ पर गौर नहीं किया क्योंकि वो कुत्ते के पास ही रखा हुआ था। तो उन्होंने एक प्लेट में दूध निकाला और रोटी निकाली और ले आकर के वो लड्डू गोपाल जी के पास रख देती हैं। रखने के बाद मतलब वो फिर अपने कामों में लग जाती हैं। करीब 3 घंटे के बाद जब जो सबसे छोटी वाली बहू थी, वो लौट कर के आती हैं, तो देखती हैं कि उनके लड्डू गोपाल जी के पास वही रोटी और दूध रखा हुआ था। वो देख कर के बहुत खुश हो जाती हैं। कहती हैं कि चलो कम से कम मेरी दीदी ने भोग तो लगाया, मुझे बहुत खुशी है इस बारे में। वो अपने कान्हा जी के मतलब उनके जो चेहरे को देखती हैं, तो वो देखती हैं कि आज कान्हा जी के चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। ना जाने क्यों काला पड़ चुका था उनका पूरा चेहरा। वो देख कर के कहती हैं कि कान्हा क्या हुआ? आज तुम्हारा चेहरा क्यों काला पड़ रहा है? क्या मैं इतनी देर से आई हूँ इसलिए क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? इतना कह कर के वो लड्डू गोपाल जी को उठाती हैं और अपने पीठ में थपकी देती हैं और ले जा कर के सुला देती हैं। वो कहती हैं कि कान्हा सो जाओ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अब मैं तुमको शाम को उठाऊँगी तब मैं तुम्हारे वस्त्र बदलूँगी और तुम्हें कुछ भोग लगा दूँगी। और तुम्हें पता है जब मैं बाहर गई थी ना तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फ़ेवरेट वाली मिठाई लेकर आई है। अब पूछोगे नहीं कौन-सा है? तो वो कहती हैं कि मेरे कान्हा आपके लिए मैं रसमलाई लेकर के आई हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? आपने इतने दिनों से भोग नहीं लगाया, तो आज मैं आपके लिए ये लेकर के आई हूँ। दोस्तों फिर वो इसी तरह से अपने काम में लग जाती हैं, फिर शाम होता है, वो भोग लगाती हैं। उसके बाद शाम को जो मोनिका थी वो मिलने आती हैं, वो पूछती हैं कि क्या हाल-चाल है इनके पापा के? तो कहती हैं पापा बिल्कुल ठीक है, भैया आएँगे शाम को तो हॉस्पिटल से उनको लेकर के आएँगे। उसके बाद वो मतलब चली जाती, फिर वो कहती हैं कि तुमको पता है, तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को आज इन लोगों ने क्या किया? तो जैसे ही वो ये बात कहने जाती हैं, वैसे ही तुरंत उनकी जो भाभियाँ दोनों थीं, जो उनकी जेठानियाँ थीं, वो आ जाती हैं। वो कहती हैं, "क्या बता रही हो तुम?" तो मोनिका कहती है कि नहीं भाभी मैं तो कुछ बता नहीं रही, मैं ये कहने जा रही थी कि आज आपने लड्डू गोपाल जी को इनके भोग लगाया। ये सुन कर के वो कहती हैं, हाँ, हाँ, हमने लगाया तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को भोग। ये सब सुन कर के वो खुश हो जाती हैं, जो सबसे छोटी वाली बहू थी, उसके बाद वो अपने कामों में लग जाती है दोस्तों। तो मोनिका कहती हैं कि मैं घर आई, मेरा मन बहुत विचलित था। मुझे लग रहा था कि मैं ये बातें बता दूँ, लेकिन फिर उन लोगों के आने की वजह से मैं ये बात बता नहीं पाई। उनका मन कहती हैं कि मेरा मन अंदर से कचोट रहा था कि मैंने कुछ गलत किया। मैंने उसी टाइम मैं रोक दी होती, जिस टाइम वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही थी। तो शायद ऐसा नहीं होता, शायद मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसे नहीं खाते। वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी के बारे में सुना था बहुत, लेकिन आज यहाँ पर देख लिया कि सच में उनकी सेवा कैसे करते हैं। लेकिन उनके घर में उनके साथ जो गलत हो रहा था लड्डू गोपाल जी के साथ, शायद वो किसी के घर में नहीं होता। तो मतलब वो उनको कहती हैं कि फिर वो कुछ नहीं बताती। फिर एक दिन अचानक से दोस्तों, उनके साथ ही एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा ये होता है कि जिस जगह पर वो सिक्योरिटी गार्ड वाला काम करते थे उनके हस्बैंड, शायद किसी भी वजह से उन दोनों को वहाँ मतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता है, अब वो घर में रहने लगी थी, घर में वो लोग रहने लगे थे, तो घर में लड़ाइयाँ, कलेश होने लगे थे, दोनों पति-पत्नी में होने लगे। बहुत लड़ाइयाँ होने लगी, मार-पिटाई भी दोनों एक-दूसरे में करने लगे। उसके बाद उन दोनों में ऐसा नौबत आ गया दोस्तों कि उन लोगों को अलग होना पड़ा।
अलग वो अपने मायके चली गईं और वो भी अपने मायके चली गईं। दोनों जो मतलब जो भाई थे उनके, वो वहीं पर रहने लगे। ये बात उन्होंने अपने मतलब जो सबसे छोटी वाली बहू थी, वो अपने हस्बैंड को बताती हैं मुंबई में। तो जब मुंबई में उनको ये बातें बताती हैं कि ऐसा-ऐसा घर में हो गया है भैया-भाभी में, तो वो आते हैं। आने के बाद वो बताते हैं कि मतलब क्या कैसे हुआ, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्यों लड़ाइयाँ झगड़े हो गए। तो पता चलता है कि उनका काम छूट गया है और भाभी पैसे माँगती हैं घर में, इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसके बाद बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो इन दोनों में अलगाव हो जाता है, पूरा परिवार में बँटवारा हो जाता है। बँटवारा हो जाता है तो अपने लड्डू गोपाल जी को भी अपने पास रख लेती हैं। घर-वर वो नहीं लेती हैं, जो सबसे छोटी वाली बहू थी, क्योंकि उन लोगों ने ये सब ड्रामा जानबूझ कर के किया था, क्योंकि वो उन लोगों का बँटवारा हो जाए। तो उनका बँटवारा भी हो जाता है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ वो मुंबई चली जाती हैं, दोनों यहीं पर वो लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों कहती हैं मतलब कहती हैं मोनिका जी कि जैसे ही लड्डू गोपाल जी इस घर से हटे हैं ना दीदी, आपको मैं बता नहीं सकती, इन लोगों को ऐसे दिन देखना पड़ा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इन लोगों को वो दिन देखना पड़ा कि इन्हें सड़क से उठाकर खाने की नौबत आ गई थी। ना जाने क्यों इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें अचानक से हो गई। ये कहते हैं कि लोग भी नहीं समझ पाए कि एक अच्छा संपन्न परिवार में इस तरह की चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि वो जो हस्बैंड थे, वो उनकी कहीं भी नौकरी ही नहीं लगी। वो लोग दाने-दाने के लिए मजबूर हो गए थे। कुछ लोग थे, वो कहती हैं कि मैंने अपनी आँखों से जो देखा था, आज लड्डू गोपाल जी को इन्होंने कुत्ते के पास रखा हुआ उस खाने का भोग लगाया था और आज मैं इनको खुद देख रही हूँ कि ये खुद कुत्तों के पास फेंकी हुई रोटी खाने के लिए ये मजबूर हैं। आज ये मंदिरों में माँग करके जा कर के खाते हैं। इनकी इतनी हालत ख़राब है, जो इनका घर था वो भी गिरवी रख उठा है। गिरवी रख उठा था इसलिए कि क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो इन लोगों ने घर को गिरवी रख के जैसे जिस दिन जितना खर्चा चलाते बना चलाया, उसके बाद इन्होंने घर को बेच दिया। इतनी बुरी, इतनी बद से बदतर हालत इनकी हो गई थी दोस्तों, कि मोनिका कहती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती दीदी कि कितनी बुरी से बुरी हालत ये झेल रहे थे। जो उनके बच्चे थे वो भी इसी बहुत ही बुरी कंडीशन में हो गए थे, पढ़ाई-लिखाई सब उनकी छूट चुकी थी। और मोनिका कहती है कि फिर मैंने एक दिन उन लोगों ने तो उनसे बातचीत नहीं करी थी, लेकिन मैंने एक दिन उनके पास फ़ोन किया। मैंने उनसे बताया कि भाभी, आपके भैया की यहाँ पर मतलब आपकी जेठानियों की हालत बहुत ख़राब है, वो लोग माँग-माँग कर खाने की नौबत उनकी आ गई है। तो वो सुनती हैं, तो वो भाग कर के तुरंत मुंबई से आती हैं यहाँ पर आजमगढ़, वो तुरंत उनको बताती हैं सारी चीज़ें, क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ। बहुत रोने लगती हैं वो लोग। फिर वो अपने मुँह से ही ये बात बताती हैं दोस्तों। वो कहती हैं उनकी जेठानियाँ कि मुझे माफ़ कर दो तुम। तुम्हारी ही लड्डू गोपाल जी जब से इस घर से गए हैं ना, और जब से मैंने उन्हें कुत्ते के जूठन का भोग लगाया है ना, तब से ही आज का ये दिन है, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। ये लड्डू गोपाल जी की वजह से उन्होंने मुझे ये श्राप दिया है या उनका ही कहर है जो मेरे ऊपर टूट पड़ा है, मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि मैंने ऐसी गलती करी है, तभी मेरे साथ ऐसे हालात बन गए हैं। मुझे माफ़ कर दो, अपने कन्हैया से कह दो ना कि वो मुझे माफ़ कर दे, हमारी भी ज़िंदगी अच्छी कर दे, सब कुछ हमारे भी जीवन में वो सही कर दें। इस तरह कह कर के वो बहुत रोती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि तुम परेशान मत हो। वो कहती हैं अपनी भाभियों से कि आप परेशान मत होइए, हम आपकी मदद करेंगे, आप फिर से अच्छे से आप रहने लगेंगी। तो दोस्तों मोनिका कहती हैं कि मैं जो है मतलब मैं वहाँ से चली आई थी। मैंने बाद में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने घर तो वो लोग नहीं छुड़ा पाए जो गिरवी रखा हुआ था। लेकिन हाँ, उनको मतलब जो उनके सबसे छोटे वाले जो बेटे थे ना, उन्होंने उनको रेंट पर कमरा दिला दिया और उनके भाई की मतलब एक राशन की दुकान पर, अपने ही भाइयों की दुकान मतलब राशन की दुकान पर उन लोगों ने काम लगवा दिया कि मतलब आप लोग यहीं पर करो, अपने गुज़ारा करो। क्योंकि मतलब ऐसे तो वो कहते हैं कि मैं भी अपने भाइयों-भाभियों को नहीं देख सकता था। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि वो लोग खुद लड्डू गोपाल जी खरीदी हैं और आज भी वो उनकी सेवा कर रही हैं। लेकिन शायद लड्डू गोपाल जी का श्राप या आप कहर कह लीजिए, इतना बुरा है उनके ऊपर कि आज भी उनके घर में खाने के उतना ही खा पाती हैं जितना वो एक टाइम कमा कर लाते हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है उनकी। तो मोनिका कहती हैं कि दीदी, ये मुझे पता है कि ये सब लड्डू गोपाल जी की ही वजह से हुआ है। अगर वो आज लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा नहीं करती, शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ आज और ही होता। तो ये बात जब उनको पता चली, जो उनकी सबसे छोटी वाली बहू थी, तो उन्हें बहुत दुःख हुआ। उसके बाद उन्होंने ही कहा कान्हा जी से कि कान्हा जी, इंसान भी गलती करते हैं ना, तो क्या आप उनके साथ ऐसा करेंगे, आप भी उनकी ज़िंदगी ठीक कर दीजिए ना, मुझे उनके ऐसे दुःख नहीं देखे जा रहे। भले उन्होंने आपके साथ किया, आपने उन्हें उतनी तकलीफ़ दे दी है कि वो दर-दर, भटक-भटक कर खा रहे थे, लेकिन अब तो उनको ठीक कर दीजिए ना।
उसके बाद दोस्तों मोनिका कहती है कि दीदी मैं दोबारा वहाँ पर नहीं गई, लेकिन मैं पूछती हूँ अपने भाभियों से मतलब वहाँ पर, तो वो कहती हैं कि उनका परिवार मतलब जो लोग हैं उनको उनका कुछ भी नहीं पता है। बस ये सबसे छोटी वाली बहू कभी-कभी मतलब गाँव में आती हैं तो वो बोलती चालती हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हैं। तो और जो उनके परिवार था उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए, उनका कुछ भी पता नहीं चला। तो क्या हुआ दोस्तों उनके साथ ये तो हमारे लड्डू गोपाल ही जाने। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी, लड्डू गोपाल जी को कुत्ते का जूठा भोग लगाया, ये तो सबसे बहुत गलत बात है दोस्तों। कुछ लोग हैं दोस्तों जो अभी आप मेरी ये कहानी सुनेंगे तो आप लोग मुझे कहेंगे कि ऐसा नहीं होता। लेकिन दोस्तों देखिए, जो लोग बताते हैं कहानियों में ना, मैं आपको वही बताती हूँ, मैं आपसे वही शेयर करती हूँ। मैं कुछ अलग से नहीं बताती। अगर आप ही बताइए, अगर मैं कुछ अलग से चीज़ें बताऊँगी, तो जिन्होंने स्टोरी भेजी है वो मुझे तुरंत ही कमेंट करेंगे ना कि दीदी मैंने ऐसा नहीं, ऐसा बताया था आपको। तो जो जैसे बताते हैं दोस्तों, मैं आपको वैसी ही कहानी सुनाती हूँ। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मतलब ये ना लाइए। बहुत लोग हैं जो कमेंट करके मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों ये स्टोरी लड्डू गोपाल जी की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।